श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी बोलो विजयते श्री सीताराम। अमीर कैसे बने, सुखी कैसे हों, ये ज़्यादा प्रश्न सुनने में आता है, पढ़ने में आता है, सोशल मीडिया पे हो या हम देखते हैं, ये सबसे ज़्यादा खोजा जाता है कि हम अमीर कैसे बन जाएं, धनवान कैसे बन जाएं, सुखी कैसे हो। आपको मैं बताऊं, जब सूर्य ढलता है और जब अंधकार होना शुरू होता है, अंधेरा होना शुरू होता है, तो जिस पर एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं आपको, पहले 1 तारे निकलते हैं, फिर 2 तारे निकलते हैं, फिर 3 तारे निकलते हैं कि हम अंधकार होने ही नहीं देंगे। सूर्य जा रहा जाने दो, कोई बात नहीं, हम अंधकार नहीं होने देंगे। इसलिए पहले 1 तारा निकलता है कि हम भगा देंगे अंधकार को, उससे नहीं होता, फिर दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, ऐसे ऐसे असंख्य तारे आसमान में निकलते हैं, असंख्य तारे, कि वो सबको इकट्ठा कर लेता है, भाई तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। पूरे आसमान में असंख्य तारे निकलते हैं। जब उनसे भी नहीं होता है तो वो सूर्य तो डूब चुका है, चंद्रमा को भी मिला लेते हैं, भाई तुम भी आ जाओ। असंख्य तारे और उनके साथ में लगा हुआ चंद्रमा भी मिलकर वो जगत के अंधकार को नहीं दूर कर पाते हैं। अपना पूरा प्रयास रात भर करते हैं कि हम अंधकार को मिटा देंगे, लेकिन नहीं मिटता है। कहते हैं जितने पर्वत हैं, हिमालय पर्वत हो, सुमेरु पर्वत हो, बड़े बड़े पर्वत, उसमें दावाग्नि लगा दी जाए, मतलब उसमें कोई इतना आग लगा दिया जाए कि पूरा एकदम जले, उसके बावजूद भी आप अंधकार को नहीं दूर कर सकते। और एक सूर्य सिर्फ अपनी जगह से चलता है, खाली किरणें मात्र, या आप प्रातःकाल उठें और देखें सूर्य दिखता नहीं है, लेकिन पूरे जगत में उजाला हो जाता है। एक सूर्य जब सिर्फ अपनी जगह से चलता है, उसकी किरणें सिर्फ पड़ती हैं और पूरे जगत में प्रकाश हो जाता है। असंख्य तारे, चंद्रमा सब मिलकर भी अंधकार को नहीं दूर कर पाते हैं। और जैसे सूर्य हल्का सा भी चलता है, सिर्फ किरणें मात्र पड़ती हैं और पूरे जगत प्रकाश में हो जाता है, वैसे सुख का है। हम सुख की खोज करते रहते हैं, जिसमें गाड़ी ले लो, बंगला ले लो, तरह तरह के सुखमी बिस्तर ले लो, सुखमी 52 व्यंजन का भोजन ले लो, हर एक साजो सामान, सुख की सामग्रियां हम इकट्ठा करते जाते हैं, इससे सुखी हो जाएंगे, इससे सुखी हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हमारे पास सुंदर बिस्तर होते हैं, लेकिन नींद नहीं आती है। 52 व्यंजन रखा हुआ है, लेकिन भूख नहीं लगती है, खा नहीं पाते हैं उनको हम। उसके बावजूद हम अशांत रहते हैं, हमें अंदर से आनंद नहीं प्राप्त होता है। कहते हैं शीशे में मुख और संसार में सुख सिर्फ दिखता है, होता नहीं है। शीशे में मुख और संसार में सुख सिर्फ दिखता है, लेकिन वास्तव में उसमें होता नहीं है। सुख कहाँ होता है? भगवान श्री शंकर जी ने एक बार बड़े फ्री उसमें बैठे हुए थे, आनंद में, तो उनके मुंह से निकल पड़ा, उमा कहऊ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जगत में सिर्फ सपने जैसा, सच सिर्फ यही है, भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन, उसी में परमानंद है। अब उसमें है, कहते हैं कि अब सुख देखो कहाँ है, हमें हमेशा अगला वाला ही सुखी दिखता है। जैसे गरीब आदमी कहता है कि धनवान सुखी है, गरीब आदमी कहता है कि भाई उसके पास पैसा ज्यादा है, फॉर्च्यूनर से चलता है, उसके पास बढ़िया करोड़ों का बंगला है, गाड़ियां हैं, बढ़िया एसी रूम है, वो सुखी है।
धनवान कहता है हम नहीं सुखी हैं, राजा सुखी है। अब लोग राजा महाराजा, उनको लगता है कि भाई तो राजा महाराजा है, पूरा सुख का जीवन बिताता है। नहीं, राजा क्या कहता है? महाराजा सुखी है। राजा कहता है महाराजा सुखी है। अब महाराजा कहता है कि नहीं, स्वर्ग में बैठा हुआ इंद्र सुखी है, बढ़िया अप्सराओं का नृत्य देखता है और बढ़िया शीतल मंद सुगंध हवा बढ़िया स्वर्ग में चलती है, वहां से जैसा आनंद कहाँ है। महाराजा कहते हैं नहीं, इंद्र सुखी है। अब इंद्र क्या कहते हैं? नहीं, भगवान विष्णु जी सुखी हैं, क्योंकि वो बढ़िया बैकुंठ में निवास करते हैं, जहां आनंद ही आनंद है, ब्रह्मानंद है वहां तो। अब भगवान विष्णु जी क्या कहते हैं? नहीं, शंकर जी सुखी हैं, क्योंकि उनको देश दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। वो तो जटाधारी मस्त बढ़िया जो है राम नाम का सुमिरन करते हैं, बाकी उनसे कोई मतलब नहीं है। शंकर जी सुखी हैं। लेकिन तुलसीदास जी क्या कहते हैं? तुलसीदास जी ने पूरे रामचरितमानस में जो इसका सार है, सारांश, तुलसीदास जी ने खूब विचार कर कहा, सुख सिर्फ राम भजन में है, सिर्फ हरि के। यही जो शंकर जी ने बोला वही तुलसीदास जी ने इसमें पूरे रामायण का सार उन्होंने बताया है कि सुख और आनंद सिर्फ राम भजन में है, बाकी कोई सुखी नहीं है। सिर्फ हमें, जैसे मैंने पहले बताया, शीशे में मुख और संसार में सुख सिर्फ दिखता है पर होता नहीं है। इसलिए सुखी रहने के लिए हमें अपने जीवन में भगवान श्री रामचंद्र जी का जो जीवन चरित्र है, रामचरितमानस, आज कलयुग हर एक घर में पूरे अपने शक्ति के साथ में बड़ा प्रबल है। कलयुग हर घर में अपना बसेरा कर चुका है और हर एक इंसान के ऊपर वो इस तरह हावी है कि धर्म से सबको भटका के रखा है। श्री रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिससे कलयुग बहुत डरता है। श्री रामचरितमानस जहां होती है, आपको मैं स्क्रीनशॉट आपके वीडियो के ऊपर आया होगा, उसमें प्रत्येक कांड के अंत में तुलसीदास जी ने प्रमाण के तौर पर लिख दिया है कि कलयुग के समस्त पापों का विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह सोपान समाप्त हुआ। हर एक कांड के पीछे उन्होंने प्रमाण के तौर पर लिखा है। बाकी और चीजों से कलयुग थोड़ा कम डरता है, लेकिन जहाँ श्री रामचरितमानस होती है वहाँ हनुमान जी आते हैं। हनुमान जी और कलयुग का बहुत 36 का आंकड़ा है। कलयुग हनुमान जी से हमेशा भयभीत रहता है। इसलिए यदि हमें अपनी कुशल चाहना है, हमें सच्चा सुख प्राप्त करना है, तो श्री रामचरितमानस से जुड़िए। यही एकमात्र साधन जो आपको बचा सकता है। अन्यथा दुनिया में आप कितना भी कुछ कर लो, आप कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले, तरह तरह के साजो सामान आप कितने भी सजा के रख लो, पर आप सुखी नहीं हो सकते। सच्चा सुख सिर्फ श्री राम भजन में है बस। जय श्री सीताराम।